ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 8वां श्लोक संख्या 5। अटेनिंग द सुप्रीम लॉर्ड। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्ति अत्र संशयः। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है और वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। पहली बात तो भगवान जो कहते हैं उसमें संदेह होना ही नहीं चाहिए अगर हम भगवान को मानते हैं तो, क्योंकि भगवान क्या है, सबसे पावरफुल है, सबसे इंटेलिजेंट है। हाँ, तो वो जो कहते हैं इज़ ऑलवेज राइट। हमें कई बार ट्रस्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी भगवान बोल रहे हैं इसलिए ताकि हम ट्रस्ट कर लें इस बात में कि भैया इस पर डाउट मत करना। हाँ, कुछ लोग ऐसा बोलेंगे बाद में कि ये गीता का श्लोक बाद में घुसा दिया गया, ऐसे बोलते हैं ना लोग। ये गीता के कुछ श्लोक ओरिजिनल हैं, कुछ घुसाए गए हैं, जो भी उनके अकॉर्डिंगली नहीं है वो घुसाया गया है, ऐसा वो करते हैं। क्योंकि उन्होंने मान लिया है कि ईश्वर निराकार है, इसलिए जो जो श्लोक निराकार से मैच करते हैं वो श्लोक तो हैं, लेकिन जहाँ पर भी कुछ और है वो कहते हैं ये तो बनाया गया है। अच्छा, यहाँ भगवान बोल रहे हैं मेरा स्मरण करता है, तो इसमें वो बोलेंगे मेरा मतलब ये आप कैसे कह सकते हैं कि कृष्ण अपने बारे में कह रहे हैं, है ना। हाँ, कितनी वाहियात बात है। कोई आदमी कह रहा है मेरा स्मरण करते हैं, वो कह रहे हैं आप कैसे कह सकते हैं कि आप कहो मुझे पानी दो, आप पूछ रहे हैं आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि ये पानी आप ही मांग रहे हैं। हाँ, वो कह रहा है मुझे पानी दो, आप क्या करो, आप कैसे कह सकते हैं कि आप ही मांग रहे हैं। हाँ, तो क्या करेगा वो, एक थप्पड़ मारेगा वो। क्योंकि आप समझ में आया कौन कह रहा है। मम्मी पापा के साथ अगर ऐसा करे तो थप्पड़ ही पड़ जाएगा। जाके पानी लेके आ, सीधी बात समझ नहीं आती है, मैं मांग रही हूँ मैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं, मेरा स्मरण, मेरा मतलब किसका, कृष्ण का, वही तो बोल रहे हैं। ओके, तो पहली बात तो इसमें संदेह करना चाहिए हमें, थोड़ा बहुत तो संदेह हो ही जाता है हमें, है कि नहीं अर्जुन लोग। यस, कह रहे हैं वो संदेह हो जाता है। संदेह तो होना तो स्वाभाविक है कि नहीं। तो संदेह ना हो, इसलिए भगवान कह रहे हैं संदेह मत करो। क्या संदेह मत करो, कि हम भगवान को अचीव करेंगे यदि हम भगवान का अंत समय में स्मरण करेंगे। तो हम सबके जीवन का, यदि जो भी व्यक्ति भक्ति कर रहा है, इंटेलिजेंट व्यक्ति है, मूढ़ा नहीं है, मूढ़ा ना तो मूढ़ा है बैठने वाला, ना दिमाग से मूढ़ा है। हाँ, वो भक्ति करता है। हाँ, भगवान ये कई जगह बोल चुके हैं, नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा अवजानन्ति माम मूढ़ा। इस प्रकार कई जगह
और कई जगह बोला कि बुद्धिमान वो होता है यजंती ही सुमेध साह, कि जो मेरा भजन करते हैं हरि नाम के साथ, दे आर इंटेलिजेंट बीइंग, इंटेलिजेंट हैं, बुद्धिमान लोग हैं। बाकी कौन ऐसा, मतलब मूर्ख हैं। तो इस प्रकार जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, जो भगवान का स्मरण करते हैं और इसके लिए वो भक्ति कर रहे हैं, और भगवान का स्मरण करते हुए यदि वो प्राण त्यागते हैं, तो सीधा कहाँ पहुँचेंगे? भगवान के धाम में पहुँचेंगे, या बोले मेरे स्वभाव को प्राप्त करेंगे। तो भगवान का स्वभाव क्या है? सच्चिदानंद, इज इटर्नल, इज ऑल नॉलेजेबल, इज ऑल ब्लिस, फुल ऑफ ब्लिस, आनंद, आनंद के भंडार, ज्ञान के भंडार, इटर्नल। तो हम भी इसी स्वभाव को प्राप्त कर जाएंगे, यानी कि इन अदर वर्ड्स हम इस शरीर का त्याग कर देंगे, भौतिक शरीर का। क्योंकि भौतिक शरीर का त्याग करते ही परमानेंटली त्याग करते हुए, टेम्परेरी त्याग करते हुए नहीं, एक शरीर त्यागा दूसरा एक्सेप्ट किया, ऐसे नहीं। परमानेंटली किसी भी भौतिक शरीर को हम धारण जब नहीं करेंगे, तो हम क्या धारण करेंगे? फिर हम सच्चिदानंद हैं। उसके बाद तो वी आर सोल इटर्नल, फुल ऑफ ब्लिस एंड फुल ऑफ नॉलेज। हमारी नॉलेज ढक जाती है जब हमारे ऊपर ये शरीर आ जाता है। मटेरियल बॉडी आने से हम अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं, याद ही नहीं रहता हमें हम क्या कर सकते हैं, हमारी क्षमता खत्म हो जाती है। तो जैसे ही हम इस शरीर से मुक्त होते हैं, हम क्या प्राप्त कर लेते हैं? सच्चिदानंद। उसी को दोबारा से उसी में आते हैं, यानी कि भगवान के स्वभाव को प्राप्त कर जाते हैं। या आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि भगवान के धाम में चले जाते हैं, क्योंकि इस शरीर से, इस सच्चिदानंद शरीर से में कौन रहता है? भगवान के धाम में लोग इस शरीर में रहते हैं। किस शरीर में? सच्चिदानंद शरीर में। कभी वो मरता नहीं है, इटर्नल है वो। वहाँ पे सभी लोग ऐसे हैं, और वो हमेशा फुल ऑफ नॉलेज रहते हैं। इसलिए वहाँ पे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी नहीं होती है, क्योंकि सच्चित चित्त, आनंद चित्त, हमेशा वो चित्त है। और वहाँ पे सिनेमा और ये सर्कस और ये टीवी, मोबाइल नहीं होता। क्यों? क्योंकि आनंद में रहते हैं हमेशा। हाँ, नशेड़ी ये सब नहीं होते, कि आनंद के लिए हमें ये सब चाहिए होता है ना, ये मोबाइल, टीवी, नशा। तो वो हमेशा आनंद में रहते हैं, हमेशा नॉलेजेबल रहते हैं, और कभी मरते नहीं हैं। इस प्रकार का लोग कहाँ रहते हैं? भगवान के धाम में। तो हम एक प्रकार से भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं, जो हमारा उद्देश्य है। इसीलिए कर रहे हैं ना हम लोग भक्ति, है कोई और कारण तो नहीं है। गोइंग बैक टू गॉडेड, जाना है कि नहीं भगवान के पास, या घर जाना है छुट्टियों में? कहाँ जाना है जी? बेंगलोर। फिर भगवान के पास हमेशा के लिए। ओके, अब समझते हैं कैसे जा सकते हैं और क्या क्या बताया भगवान ने। तो पहले तो बताया कि जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है। हाँ, क्या बोला इन्होंने? नहीं, ऐसा नहीं बोला, ये भी नहीं बोला। मतलब ये तो बोला, मुख्य चीज़ क्या बोली? हाँ, मुख्य तो सारी ही है वैसे तो केवल मेरा स्मरण करता है। ओके, त्यागते समय, हाँ, जीवन के अंत में शरीर त्यागते हुए, त्यागते हुए मेरा स्मरण करता है। तो दो चीज़ें हो गई, शरीर के त्यागते हुए और स्मरण करे भगवान का, दो चीज़ें हो गई। तो आप इससे क्या समझ में आता है कि कब हमें भगवान का भजन करना है? वाह भाई वाह, बिल्कुल नहीं, ये दिस इज नॉट भगवत गीता एज इट इज। निरंतर बोला ही नहीं इसमें। ये तो आपका परपट है, लिखा क्या है? अंत काले च मामेव, अंत काल में भगवान का स्मरण करना है। ऐसे करने से नहीं होगा, क्या करने से? पढ़ो जरा उसमें। हाँ, अंत काले च मामेव, क्या लिखा है? हाँ, वो कह रहे नहीं। अजामिल ने कब किया था? फिर नहीं किया था, बच तो गया, बाद में गया। हाँ जी, ये कह रहे हैं हमें नहीं पता अंत का। अब अच्छा ठीक है जी, जब मुझे वेंटिलेटर माना लग गया। हाँ ठीक बात है आपकी, लेकिन मोस्टली केस में पता चल जाएगा प्रभु जी, बी पॉजिटिव। जरूरी थोड़ी हमारे एक्सीडेंट में डेथ होगी, अचानक से ही डेथ हो, वो भी एक्सीडेंट में गला खट से कट जाएगा। ऐसा हम पॉजिटिवली सोच सकते हैं, हम इतनी जल्दी नहीं मरेंगे। एक्सीडेंट में भी कुचले जाएंगे, कुछ सांसें रहेंगी, उसमें करेंगे हरे कृष्णा खट। हाँ जी, लिखा तो यही है,
लिखा तो यही है, बिल्कुल उसको मानना तो पड़ेगा ही, इसलिए डाउट नहीं कर सकते। उसमें लिखा ना रंच मात्र भी संदेह नहीं है। जो अंत समय में ही करेगा, क्या वो जाएगा कि नहीं जाएगा? पूरे जिंदगी उसने मर्डर किए, बताइए। फिर वही बात, याद नहीं आएगा, ये आप कंडीशन क्यों लगा रहे हो? हमने कहा उसने याद कर लिया, अब बताओ हैं? फिर वही बात, अब ये दूसरी कंडीशन ला दे। अरे हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये लिखा है श्लोक में, उसमें लिखा है कि अगर वो स्मरण करेगा तो जाएगा कि नहीं जाएगा। सिंपल, अगर 100 मर्डर किए हो फिर बताओ, जाएगा, संदेह नहीं है इसमें, रंच मात्र भी संदेह नहीं है, रंच मात्र भी संदेह नहीं है। ठीक है जी। उसकी हाँ, गुरु का क्रेडिट, आवाज नहीं आ रही। गुरु का अगर करे तो हाँ, वो गुरु का करे, वैष्णव करे, वो तो एक ही बात होगी ना, दैट इज सेम, वो एक ही है। अब समझ लेते हैं कि ये तो क्या करें इसको। हाँ, तो देखिए, अब हमको आपको बोले हैं तो अब समझने का प्रयास करते हैं इसको। अगर हम आपको बोलें कि आप अपना एग्ज़ाम अगर बेस्ट लिख के आ जाओ, हाँ, और पूरे साल आपने निखट्टू की तरह कोई पढ़ाई नहीं करी हो, समहाउ आपने कुछ ऐसा कर दिया कि आप एग्ज़ाम बेस्ट लिखा है, तो आपको फर्स्ट डिवीज़न देंगे कि नहीं देंगे टीचर? हैं? देंगे, देना पड़ेगा, कुछ भी कर लें वो चाहे। कह रहे ये कैसे आ गया, सर पकड़, कई बार हम ऐसा करते हैं, कह रहे ये कहाँ से आ गया, देना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। लिखाया हो चाहे टीप के लिख के आया हो। ऐसे मुझे मेडिकल में ना वो एमसीक्यू डॉट भरने पड़ते हैं एबीसीडी। मैं मेडिकल में मतलब एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन नीट में, हाँ, इसमें कोई एक है जिसने पता तो था नहीं लेकिन उसने भर दिया, नहीं पास आउट है, सक्सेसफुली पास आउट, लेकिन बस भरनी थी, 4 में से एक सही है ना, हो गया, लग गया उसका तुक्का। तो अगर हो गया तो देना ही पड़ेगा। हाँ, अब आते हैं थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी में कि इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, ये बताइए। कि जिस आदमी ने पूरे साल में पढ़ाई ना करी हो और वो ऐसा पेपर लिखा है कि वो फर्स्ट आ जाए, फर्स्ट तो देना ही पड़ेगा उसको हमें, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी कितनी है कि वो ऐसा एग्जामिनेशन लिखेगा कि वो फर्स्ट आ जाए, बताइए। ना के बराबर, लेकिन पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन ना के बराबर है। अब क्वेश्चन है, क्या आप जीवन उस ना के बराबर पॉसिबिलिटी के लिए जीना चाहते हैं? उस 0.01 या वट एवर, उस प्रोबेबिलिटी होप, ऐसी होप में जीना चाहते हैं हम लोग? नहीं जीना चाहते। तो क्या करना चाहिए फिर हमें? तो हमें हाँ, उसकी पॉसिबिलिटी को 100% बना के चलना चाहिए। इसलिए हमें साल के शुरू से ही पढ़ाई करनी चाहिए, तब उसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी कि आपके एग्ज़ाम अच्छा हो ही जाएगा, राइट। और फिर तो आपने लिख ही दिया तो फिर तो देना ही पड़ेगा, राइट। उसी तरह से प्रभुपाद ये हम बता रहे हैं कि अगर वो बचपन से ही कृष्ण भावनामृत बनेगा, रहेगा, करेगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बढ़ जाएगी कि वो अंत समय में उस भगवान का स्मरण कर पाएगा। नहीं तो क्या होगा, जो आपने कहा था, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, एग्ज़ामिनेशन से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि सडनली आता है, इसकी एग्ज़ाम की डेट नहीं पता कि मृत्यु कब आएगी, इसलिए यू कैन नॉट प्रिपेयर योरसेल्फ मोस्ट ऑफ द टाइम्स। नहीं, आदमी बिल्कुल कई बार एकदम से वेंटिलेटर पे भी चला जाए तो वापस आ जाता है, आता है कि नहीं आता है, तो वो कोई बात नहीं, इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि अब मैं जा रहा हूँ, इसलिए वो अंत समय तक प्लानिंग ही करता रहता है। हाँ, तो गाड़ी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जीवन में बड़ी सारी यादें होती हैं, पुरानी बातें याद आने लगती हैं, दिमाग में सब पुराना याद आता है अक्सर ऐसे समय पर, सब बचपन से लेके सारी बचपन की एक घटना याद आने लगती है उसको उस वक्त, तो उससे वो और इमोशनल होने लगता है। मेरे मम्मी थे, मेरे पापा थे, मेरा ये था, मेरा वो था, मेरा घर था, वो सब बातें याद में आती हैं, एक एक घटना है ज़िंदगी में, क्या उतार है, क्या चढ़ा हुआ है। फिर चिंता भी होती है कि इनका क्या होगा, धन की चिंता, बहुत सारी चीज़ें, और अंदर से शरीर बड़ा समस्या में होता है, वो एक अलग समस्या है। तो इन सब के रहते उसका ध्यान उधर को जा ही नहीं पाता है। कितने लोगों को हमने ऐसा देखा कि वो बोल ही नहीं पाते हैं, हम कोशिश करते हैं कि कुछ बोल ले, भगवान का नाम ले ले, लेकिन ले नहीं पाते हैं। समझ में आया? तो प्रोबेबिलिटी बड़ी कम है
कि कोई पूरे जीवन ना करे, लेकिन भगवान ने ये खोल रखा है सिस्टम, ये ऑप्शन भगवान ने दे रखी है, डिस्काउंट, यदि आप ऐसा करोगे तो चले जाओगे। अब हमें इससे क्या समझना है डिवोटी को? एक बात और डिवोटी को समझनी है कि यदि हम इसको शुरू करते हैं बचपन में तो पॉपुलरिटी तो बढ़ गई, और क्या समझ में आता है, और क्या करना पड़ेगा? और अंत काल में बाई चांस नहीं ले पाए तो एक अलग मैटर हो गया कि समहाउ आप मर गए, वो भी समझ में आ गया, तो भगवान आपको लेने आएंगे। और क्या समझ में आता है? हाँ, हर समय अंतकाल मानना है, हर समय अंतकाल मानना है। जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि गुरु या उसका एक तरीके तो आएगा, तो अगर हम इमोशंस, रिलेशंस, सारी चीज़ें भक्ति के बीच में बनाएंगे, लास्ट में भक्ति याद आने, हाँ तो भक्ति याद आएंगे, बिल्कुल सही बात है। अगर आप सारे इमोशन, रिलेशन भक्तों के बीच में बनाओगे तो याद कौन आएगा? भक्ति आएंगे, वही घटनाएं याद आएंगी भक्तिमय, तो वो भी सही है। लेकिन एक बात और समझ में आती है कि अंत काले च मामेव, यानी कि भगवान ने ये भी लगा रखा है कि अंत काल में तो जपना ही पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि मैंने 20 साल की, मैंने गुरुकुल में था, मैं गौरांग गुरुकुल में भर्ती कर दिया था मुझे 5 साल में, और 12वीं में मैं निकल गया, और अब मैं पूरे जीवन उड़ता रहा खुले पंछी की तरह। हाँ, तो अब मैं जाऊँगा क्या? तो भगवान क्या करें? नहीं जाओगे, अंत काले च मामेव, क्योंकि आपने अंत काल में नहीं किया। अब आप कहोगे आपने तो बोला था मुझे भगवान लेने आएंगे। हाँ बताइए जी, तो इस आदमी को भगवान लेने क्यों नहीं आएंगे जिसने छोड़ दिया बीच में ही? क्योंकि इसने छोड़ा है। ये कुछ ऐसी अकस्मात घटना नहीं हुई कि वो बेचारा बेहोश हो गया और बेहोशी में ही मर गया। हाँ, ऐसा नहीं हुआ इसके साथ, इसने छोड़ दिया। हाँ, इसलिए क्या होगा, भगवान इसको एक और चांस देंगे, लेके नहीं जाएंगे, एक और चांस देंगे, बेटा तेरे को अंत तक जपना ही पड़ेगा, अंत तक करना ही पड़ेगा। इसलिए बीच में छोड़ नहीं सकते इसको। जहाँ आपने छोड़ दिया वहीं पर रुक गया मामला। अब अगले जन्म में भगवान या जब भी है री चांस देंगे, लेकिन वहाँ का मैटर तो वहीं पर हो गया। आप ये नहीं कह सकते मैंने किया था इसलिए अंत काल, यानी कि जब तक हम इसको प्राप्त नहीं कर लेते तब तक छोड़ नहीं सकते। आप कहो जी दीक्षा को 10 साल हो गए, अब तो ठीक ही है सब, आपको रूल में तो रागा नुगा भक्ति में आ गया, आप क्या वाई चैंटिंग एंड वाई रेड एंड वाई ग्रीन, व्हाट इज दिस? बच्चों के लिए है, बच्चों के लिए। हाँ हाँ, जैसे मैंने इस बार लिखा था कि संकीर्तन में कौन जाता है? नगर कीर्तन में नए लोग, जूनियर्स। सीनियर क्या करते हैं? दे आर डूइंग सम प्लानिंग, दे आर डूइंग सम प्लानिंग, इज नॉट फॉर द सीनियर्स। हाँ, सिमिलरली माला, हाँ ध्यानपूर्वक बैठ के माला। अरे भैया जो सीनियर हो जाता है उस पर कितने काम होते हैं पता है आपको? कितने प्रोजेक्ट होते हैं, कितनी सेवाएं होती हैं। वो बैठ के माला कर सकता है? बताओ जरा, कर सकता है वो? कर सकता है, कर सकता है। हाँ, करना है। हाँ, कब तक करना है सब कुछ? ये सारी चीज़ें कब तक करनी है? जैसे सीनियर की कॉन्शियसनेस, उसके हृदय में गोविंद रहते हैं, यू नो दैट, उसके हृदय में गोविंद है। तो क्या उसको अगर वो रास्ते से कुछ खा लेगा, माना खीरा खा लेगा, खीरे में तो कुछ नहीं है ना, तो क्या उसकी चेतना खराब हो जाएगी? सीनियर आदमी की, सीनियर है वो, उसको ये मानना है कि हो जाएगी। हाँ, उसको ये मानना है। लेकिन अगर हम कभी किसी को देखें तो ये मानना है कि ये तो जला देंगे, उसके कर्म को भी जला देंगे, वो मान सकते हैं आप। हाँ, लेकिन हमें तो ये मानना है हाँ जी हो ही जाएगी खराब। इसलिए सारी चीज़ें कब तक करनी है? अंत काल तक करनी है। जगदी अंत काल में नहीं किया तो तब भगवान नहीं कह रहे, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। बोला भगवान ने? कहीं नहीं बोला। अंत काले च मामेव। इस प्रकार जिसने पूरे साल पढ़ाई करी और एग्ज़ाम के टाइम पे मस्ती करने लग गया। अब टीचर, आप बताइए, बहुत अच्छा बच्चा था, सारे यूटी में अव्वल नंबर आए उसके, क्लास टेस्ट में बढ़िया है, बिहेवियर में बढ़िया है, एग्ज़ाम देने के समय में गड़बड़ कर गया। अब टीचर दे देगी उसको नंबर? नहीं दे पाएगी। समझ में आया? जब तक वो एग्ज़ाम नहीं दे दोगे मृत्यु का, तब तक आप रुक नहीं सकते बच्चों, बच्चे एंड बड़ो। वी हैव टू डू इट टिल वी डाई, परमानेंटली टिल वी डाई, भगवान के धाम में जब तक हम ना चले जाए। ठीक है? हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।